प्यारे विद्यार्थियों, कल अपन ने पढ़ी थी प्रश्नमाला 17.2, आज पढ़ते हैं 17.3। इसमें भी अपने को माध्यय ज्ञात करना है। निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्यय अपने को ज्ञात करना है। समांतर माध्यय और विधि कुछ भी नहीं बताया, तो उसी विधि से अपन प्रत्यक्ष विधि से अपन ज्ञात करेंगे। आपको समांतर माध्यय ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। जैसा अपन ने प्रश्नमाला 17.2 में पढ़ा वैसे ही सवाल इसमें है, केवल यहाँ वर्ग दिया हुआ है। पहले दे रखा है इसमें निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्यय ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक समांतर माध्यय अपने को ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक इसमें वर्ग है और बारंबारता है। वर्ग और बारंबारता दी हुई है। वर्ग दिया हुआ है, बारंबारता दी हुई है। वर्ग है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये आपका वर्ग अंतराल है और इसकी जो बारंबारता है वो 9, 12, 15, 10 और 14। अपने को समांतर माध्यय ज्ञात करना है। अब देखिए, समांतर माध्यय ज्ञात करने के लिए ये वर्ग अंतराल है, बारंबारता है। बारंबारता का मतलब ये ऐब है आपकी। वर्ग है, यहाँ x नहीं, ये वर्ग अंतराल है। तो पहले आपको इनमें x ज्ञात करना है। x को अपन मध्य मान कहते हैं, बीच का मान। x जो होता है वो मध्य मान होता है, बीच का मान होता है मध्य मान x। इन दोनों के वर्ग अंतराल के बीच का मान। देखिए, वर्ग अंतराल निकालने के लिए ये 10 है और ये 0 है। 10 में से अपन 0 की बात करेंगे 10, 20 में से 10 की बात करेंगे 10, 30 में से 20 की बात करेंगे 10, 40 में से 30 की बात करेंगे 10, 50 में से 40 की बात करेंगे 10। यानी इनके बीच में जो वर्गांतर है वो 10 है। तो 10 का आधा करते हैं पर 5 होता है। इस पहली संख्या में 5 जोड़ते चलो। 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 20 में 5 जोड़ेंगे 25, 30 में 5 जोड़ेंगे 35 और 40 में 5 जोड़ोगे 45। ये मध्य मान आ गया। एक तरीका तो ये है मध्य मान निकालने का कि इस वर्ग अंतराल की दूसरी संख्या में से पहले की बाकी करते हैं। जैसे 10 में से 0 गया 10, 10 का आधा करते हैं 1/2, यानी 10 का आधा 5 होता है। पहली संख्या में 5 जोड़ दो। 0 में 5 जोड़ते 5, 10 में 5 जोड़ते 15, 20 में 5 जोड़ते 25, 30 में 5 जोड़ते 35 और 40 में 5 जोड़ते 45। एक तो ये तरीका है मध्य मान ज्ञात करने का। एक दूसरा ये है कि इन दोनों संख्याओं जैसे 0 प्लस 10 वर्गांतर की बटे में 2, 0 में 10 जोड़ेंगे 10 बटे में 2, 2 का भाग दिया 5, ये 5। ऐसे ही इसमें 10 प्लस 20 बटे में 2, 10 और 20 हो गया आपका 30 बटे में 2, 30 में 2 का भाग देंगे 15। ऐसे भी आप याद कर सकते हो। दोनों संख्याओं को जोड़ते चलो और उसमें 2 का भाग दे दो। जैसे 0 में 10 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 का भाग दिया 5, 10 और 20 30, 30 में 2 का भाग दिया 15, 20 और 30 50, 50 में 2 का भाग दिया 25, 30 और 40 70, 70 में 2 का भाग दिया 35, 40 और 50 90, 90 में 2 का भाग दिया 45। ऐसे आपको मध्य मान यानी x ज्ञात करना है। आगे वही प्रक्रिया आपको fx करना है। f को x को गुणा करना है। fx, अब देखिए आप fx में ये f है, x है। 9 को 5 से गुणा करेंगे, 9 पंचे 45। 12 से 15 को गुणा करना है। 12 पंचे 60 की जगह सिर्फ 6, 12 एकम 12, 6 18 180। 15 से 25 को गुणा करेंगे। 15 5 75 का 5 असर का 7, 15 दूनी 30 और 7 37 375। 10 को 35 से गुणा करेंगे, 35 आए 350। 14 को 45 से 14 पंजे 70 7, 14 चौको 56 और 56 में 7 जोड़ते हैं 63, 630। आराम से
अपन ने यहाँ तक कुछ भी नहीं किया, f और x को गुणा किया है, पहले मध्यमान निकाला है। अब अपने को योग करना है, इन संख्याओं का योग करना है। तो योग अपने सूत्र में जिसकी अपने को आवश्यकता होती है उसका अपन योग ज्ञात करेंगे। योग एक आपको पता है f की जरूरत पड़ती है, f का योग जिसको अपन कहेंगे सिग्मा f। सिग्मा f 9 2 11 5 16 और 4 20 की जगह संख्या 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये सिग्मा f तो हो गया 60। ऐसे ही आपको करना है सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स, एफ और एक्स का योग करना है। 5 5 10 की 0 हासिल का 1, 4 1 5 8 13 7 20 5 25 और 3 28 2 1 3 3 6 3 9 और 6 15 1580। आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। सवाल पूछ रहा है समांतर माध्य, आपको सवाल कह रहा है समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए समांतर माध्य। समांतर माध्य आपकी x की बार भी होती है, x की बार बराबर सूत्र है आपका सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सिग्मा एफ एक्स, एक तो एफ एक्स की आवश्यकता है और एक एफ की। तो एफ एक्स है आपका 1580 बटे में सिग्मा एफ है आपका 60। 0 से 0 काट दो, 158 में 6 का भाग दे दो। ये आपके 158 है, इनमें अपन 6 का भाग देते हैं। 6 दूनी 12, 5 में से 2 गया, 3 1 में से गया, कुछ नहीं, आगे से 8 उतार लो। 6 का भाग देंगे, 6 6 36, 8 में से 6 गया 2, आगे संख्या नहीं है, 10 में लगा के 0 उतार लो। 6 3 18, फिर यहाँ से लेंगे 10 10 में से 8 गया, 2 पॉइंट लगा हुआ 0। 6 3 18, 26.33, 26.33, ये लगभग आपका समांतर माध्य आ जाएगा 26.33। आप नीचे लिख दो, अतः समांतर माध्य 26.33 है। ये आपका सवाल नंबर 1 हो गया। एक बार और देखिए, समांतर माध्य ज्ञात करना था, विधि का नाम कुछ भी नहीं दिया तो अपन डायरेक्ट मेथड से यानी प्रत्यक्ष विधि से करते हैं। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, 12 वार्ता दी हुई है जिसको x से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ संख्या आपकी वर्ग में है तो पहले मध्यमान निकालते हैं, मध्यमान को x से प्रदर्शित करते हैं। मध्यमान निकालने का सीधा सा तरीका ये है, आप 10 में से 0 की बाकी करो 10, यानी इनके बीच में 10 का अंतर है। किसी को भी देख लो, 40 में से 30 की बात करेंगे 10, यानी अपना जो वर्गांतर है वो 10 है। 10 का आधा कर लो 5, पहली संख्या में 5 जोड़ दो, 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 20 में 5 जोड़ेंगे 25, 30 में 5 जोड़ेंगे 35, 40 में 5 जोड़ेंगे 45। ये आपका x आ गया। x आने के बाद में अपने को एफ एक्स निकालना है। 9 को 5 से गुणा करेंगे, 9 5 45, 12 × 15 180, 15 × 25 375, 10 × 35 350, 14 × 45 630। योग करना है, एक f का योग सिग्मा f, इन संख्याओं को जोड़ते हैं 60, सिग्मा एफ एक्स इनको जोड़ते हैं 1580। समांतर माध्य अर्थात x की बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा f। समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य जो अपन ज्ञात करते हैं उसका सूत्र है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ बराबर एफ एक्स 1580 है बटे में सिग्मा एफ 60 है। 0 से 0 काट दो, 6 का भाग 158 में दोगे आप 26.33 बार, अतः आपका समांतर माध्य 26.33 है। इसके बाद में देखिए सवाल नंबर 2। बिल्कुल सबसे सीधी प्रश्नावली है कक्षा 10 की गणित में अपनी। अभी भी जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 40% सिलेबस कम कर दिया उसके बाद भी इसका पूर्णांक 6 ही नंबर है।
यानी बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर के इसमें से सवाल आएंगे। और अब की बार एक टॉपिक कम हो गया, इसमें केवल माध्यक और माध्यक ही पढ़ना है, बाउलर अपने को नहीं पढ़ना है। केवल दोनों में से ही सवाल आएंगे और वो सवाल 6 नंबर का होगा, या 2 होंगे तो 6 नंबर के होंगे। सवाल नंबर 2 देखिए, इसमें भी आपका वर्ग दिया हुआ है, ये वर्ग है और ये आपकी बारंबारता है, बारंबारता, ये बारंबारता। वर्ग है आपका 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 और 24 से 30। ये आपका वर्ग अंतराल है। बारंबारता 6, 8, 10, 9 और 7। देखिए भैया, सबसे पहले वही तरीका है, अपन अपने सवाल में जो है वो मध्यमान बनाते हैं। सबसे पहले अपने को मध्यमान बनाना है। मध्यमान, और आपको ये भी पता है मध्यमान बीच का मान होता है, जिसको अपन x से प्रदर्शित करते हैं। बारंबारता अपनी f है। अब मध्यमान बनाने के लिए 6 में से 0 की बाकी करेंगे 6, 12 में से 6 की बाकी करेंगे 6, 18 में से 12 की बाकी करेंगे 6, 24 में से 18 की बात करेंगे 6, 30 में से 24 की बात करेंगे 6, यानी इनके बीच में 6 का अंतर है, वर्गांतर 6 है। 6 का आधा करेंगे 3, पहली संख्या में 3 जोड़ दो, 0 में 3 जोड़ेंगे 3, 6 में 3 जोड़ेंगे 6, 3 9, 12 में 3 जोड़ेंगे 12 और 3 15, 18 में 3 जोड़ेंगे 18, 3 21 और 24 में 3 जोड़ेंगे 27। ये आपका मध्यमान आ गया। अब आगे अपन f को x को गुणा करते हैं। ये आपका fx, ये आपका fx, f को x को गुणा करना है। देखिए 6 को 3 से गुणा करेंगे 6 3 18, 8 को 9 से गुणा करेंगे 9 8 72, 10 को 15 से गुणा करेंगे 15 150, 9 को 21 से गुणा करेंगे 9 1 9 और 9 2 18 189, 7 को 27 से गुणा करेंगे 7 को 7 49 4, 7 दूनी 14 4 18 189। अब देखिए भैया, वही अपने को योग ज्ञात करना है। योग, क्योंकि माध्यम में अपने को fx की और f के योग की जरूरत पड़ती है। ये आपका योग पहले f का जो है सिग्मा f, ये सिग्मा f योग का प्रतीक सिग्मा। 6 8 14, 14 में 9 जोड़ेंगे 14 9 23 और 7 30 और 3 4, ये 40 हो गया सिग्मा f। ऐसे ही सिग्मा fx का योग करते हैं। 8 2 10, 9 19 और 9 20 और 8 28, 8 हासिल का 2 2 1 3, 3 7 10, 5 15, 8 23 और 8 31, 3 4 5 6, 618। ये 618 आपको वही समांतर माध्य ज्ञात करना है, क्योंकि सवाल समांतर माध्य पूछ रहा था। समांतर माध्य बराबर आपका सूत्र होता है सिग्मा fx बटे में सिग्मा f। सिग्मा fx बटे में सिग्मा f, fx 618 है और बटे में f आपका 40 है। 618 में 40 का भाग देना है। 618 में आपको 40 का भाग देना है। 40 से कम 40, 1 में से 0 गया 1, 6 में से 1 4 गया 2, आगे से 8 उतारेंगे 218, 40 पंजे 200, ये 8, 1 आगे संख्या नहीं है, पॉइंट लगा के 0 उतार लो। 4 चौक 16, 40 चौक 160, ये 0, 8 में से 6 गया 2 पॉइंट लगा हुआ है 0, 40 पंजे 200 और 200 में से 200 गया कुछ नहीं, यानी आपका भाग चला गया 15.45 बार। 15.45
अतः आपका जो समांतर माध्य है वो 15.45 ही है। एक बार और देखिए, सबसे पहले अपना सवाल अपने को ये कह रहा है कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। सारणी किताब में वर्ग दिया हुआ था आपका, बारंबारता दी हुई थी। ये वर्ग अंतराल है, तो माध्य के लिए सबसे पहले अपन मध्य मान बनाते हैं। मध्य मान यानी x बीच का मान, उसके लिए इस वर्ग अंतराल में अपन अंतर देखते हैं। 6 में से 0 गया 6, यानी इनके बीच में 6 का अंतर है। 12 में से 6 गया 6, यानी इन दोनों पदों के बीच में जो वर्गांतर है वो 6 है। और 6 का अपन आधा करते हैं तो 6 में 2 का भाग देते हैं, 3 आता है। पहली संख्या में आपको 3 जोड़ना है। जैसे 0 में 3 जोड़ोगे 3, 6 में 3 जोड़ते 9, ये पहली संख्या पद की पहली संख्या। 12 में 3 जोड़ते 15, 18 में 3 जोड़ते 21 और 24 में 3 जोड़ते 27। x आ गया आपका। अब आगे आपको fx बनाना है। 6 को 3 को गुणा करोगे 6 3 18, 8 को 9 से गुणा करेंगे 8 9 72, 10 को 15 से गुणा करेंगे 150, 21 को 9 से गुणा करेंगे 189 और 27 को 7 से गुणा करेंगे 189। अब आपको योग करना है, योग में से जोड़ना। यहाँ f का बारंबारता का योग यानी सिग्मा f, इन संख्याओं को जोड़ते हैं, ये आता है 40। ऐसे ही fx का योग करोगे, सिग्मा fx, इनको जोड़ते हो 618। समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है आपका सिग्मा fx बटे में सिग्मा f। सिग्मा fx 618 है बटे में 40, और 618 में 40 का भाग देंगे 15.45, अतः समांतर माध्य आपका 15.45 है। इसके बाद में देखिए आगे, सवाल नंबर जो 3 है अपना, इसमें दिया है प्राप्तांक, जो वर्ग अंतराल है आपका। फिर छात्रों की संख्या जो आपकी ऐड है, अब जैसे प्राप्तांक हैं 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। अब जो संख्या है अपनी वो है बारंबारता 10 से 20 से 15 और 5। आपको वही माध्य ज्ञात करना है, समांतर माध्य, जिसके लिए पहले अपने को ये वर्ग अंतराल है मध्य मान निकालना है। मध्य मान यानी अपने को x निकालना है, बीच का मान अपने को x निकालना है। x निकालने के लिए आपको पता है वही तरीका, 120 में से 100 की बाकी करते हैं 20, 140 में से 120 की बाकी करते हैं 20, यानी इनके बीच में 20 का अंतर है। 20 का आधा 10 होता है, पहली संख्या में 10 जोड़ दो,
100 में 10 जोड़ोगे 110, 120 में 10 जोड़ोगे 130, 140 में 10 जोड़ोगे 150, 160 में 10 जोड़ोगे 170 और 180 में 10 जोड़ोगे 190, ये 190। अब इसके बाद में वही आगे अपन बढ़ेंगे एपेक्स से, एप और एक्स से, ये एपेक्स, एपेक्स से एपेक्स। 10 से 110 को गुणा करेंगे क्योंकि एप और एक्स को गुणा करना है। 10 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं उसके आगे एक जोड़ लग जाती है 1100। 20 से इसको गुणा करेंगे, ये 0, 20 या 60 की 0 से का 6, 20 से कम 20 से 6 26, ये 2600। 20 से इसको गुणा करेंगे, ये 0 0। अब 15 दूनी 30, ये 3000, ये 3000। 15 को 170 से गुणा करेंगे, ये 0, 15 7 105 का 5 असर का 10, 15 का 15 10 25, ये 2550। 5 से 190 को गुणा करेंगे, 0, 9 5 43 4, 5 कम 5 4 9, 19 5 95 950। देखिए 10 को 110 से गुणा किया 1100, 20 को 130 से गुणा किया 2600, 20 को 150 से गुणा किया 3000, 15 को 170 से गुणा किया 2555 और 5 को 190 से गुणा किया 950। अब अपने को योग करना है। योग एक तो आपको एफ का करना है, सिग्मा एफ, बारंबारता का योग करना है, यह आपका सिग्मा एफ, सिग्मा एफ। देखिए 5 और 5 10 की 0 से का 1 1 2 4 6 और 1 7, ये तो हो गया 70। एक आपको एपेक्स का करना है, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स। 0 का 0, ये 5 5 10, 1 2 6 8, 5 13 और 9 22, 2 2 1 3 2 5 3 8 और 2 10, 10,200। आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य बराबर आपका सूत्र है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स है 10,200 और एफ है आपका 70। ये 0 से 0 काट दो आप, 1020 में 7 का भाग लेना है। ये आपका 1020 है, इसमें 7 का भाग लेना है। 7 एकम 7, 10 में से 7 गया 3, आगे से 2 उतारेंगे 32, 7 चौक 28, यहाँ से लेंगे 12, 12 में से 8 गया 4, आगे से 0 उतारोगे 40, 7 पंचे 35, यहाँ से लेंगे 10, 10 में से 5 गया 5, आगे संख्या नहीं है, पॉइंट लगा के 0 उतार लो। 7 7 49, यहाँ से लेंगे 10, 10 में से 9 गया 1, पॉइंट लगा हुआ 0, 7 एकम 7, 145.71। यह आपका 145.71, यह आपका समांतर माध्य आ जाएगा 145.71। अपन प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात कर रहे थे दी हुई बारंबारता बंटन का। एक बार वो देखिए, सबसे पहले ये प्राप्तांक दिए हुए थे, छात्रों की संख्या दी हुई थी, वर्ग अंतराल दिया हुआ है। तो सबसे पहले माध्य के लिए मध्य मान निकालना है। मध्य मान को x से प्रदर्शित करते हैं। मध्य मान निकालने के लिए इस दूसरी में से पहली संख्या की बाकी करते हैं, 120 में से 100 की बाकी करेंगे 20, यानी इनके बीच में 20 का अंतर है और 20 का आधा करते हैं, 20 में 2 का भाग देते हैं 10। वर्ग अंतराल की पहली संख्या में 10 जोड़ते चलो, मध्य मान आ जाएगा। 100 में 10 जोड़ते 110, 120 में 10 जोड़ते 130, 140 में 10 जोड़ते 150, 160 में 10 जोड़ते 170, 180 में 10 जोड़ते 190। ये अपना x आ गया। आगे आपको x बनाना है। इन दोनों को 10 को 110 से गुणा किया 1100, 20 को 130 से गुणा किया 2600, 20 को 150 से गुणा किया 3000, 15 को 170 से गुणा किया 2550, 5 को 190 से गुणा किया 950। अब आपको योग करना है। एक तो f का योग करना है,
एफ के योग को अपन सिग्मा एफ कहेंगे, इस संख्याओं को जोड़ते हैं, ये आ गया 70। एक आपको एपेक्स का योग करना है, सिग्मा एपेक्स, इन संख्याओं को जोड़ते हैं 10,200, इन पूरी संख्याओं का योग करते हैं 10,200। समांतर माध्य ज्ञात करना है, प्रत्येक विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है सिग्मा एपेक्स बटे में सिग्मा एफ। सिग्मा एपेक्स है 10,200 बटे में 70, 0 से 0 काट दो, 7 का भाग 1020 में देंगे 145.71, यानी अतः आपका जो समांतर माध्य है वो 145.71 है। इसके बाद में देखिए आगे, प्रश्न वाला 17.3 नंबर पढ़ रहे हैं, 3 सवाल पढ़ चुके हैं इसकी प्रत्येक विधि से माध्य ज्ञात करने के। सवाल संख्या 4 देखिए, पहले ही इसने कह दिया था समांतर माध्य ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक। चौथा सवाल है अपना, यही आपका वर्ग दिया हुआ है, वर्ग अंतराल, उसके बाद में बारंबारता, ये बारंबारता, वर्ग और बारंबारता दी हुई है, वर्ग 25 से 35, उसके बाद में 35 से 45, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 और 65 से 75, ये आपका वर्ग है। इसकी बारंबारता है 6, 10 से 8, 12 और 4, ये आपकी बारंबारता है 6, 10, 8, 12, 4। आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो ये वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता यानी एफ है। सबसे पहले अपने को मध्यमान बनाना है। मध्यमान का मतलब होता है बीच का मान, और बीच के मान को x से प्रदर्शित करते हैं, और x निकालने का सीधा सा सिस्टम है अपने पास कि वर्ग अंतराल की दूसरी संख्या में से पहली संख्या की बाकी करते हैं। 35 में से 25 गया 10, 45 में से 35 की बात करेंगे 10, 55 में से 45 गया 10, यानी इनके बीच में 10 का अंतर है। 10 में 2 का भाग देते हैं 5, 5 पहली संख्या में जोड़ना है, 25 में 5 जोड़ेंगे 30, 35 में 5 जोड़ेंगे 40, 45 में 5 जोड़ेंगे 50, 55 में 5 जोड़ेंगे 60 और 65 में 5 जोड़ेंगे 70। ये आपका x आ गया, और आगे आपको वही एपेक्स बनाना है, f को और x को गुणा करना है, ये आपको एपेक्स बनाना है। एपेक्स के लिए देखिए, पहले 6 को 30 से गुणा करेंगे 0, 6 3 18, ये आपका 180। 10 को 40 से गुणा करेंगे, ये आपका 400, ये 400। 8 को 50 से गुणा करेंगे 0, 8 5 40, ये 400। 12 को 60 से गुणा करेंगे 0, 12 5 60, 5 6 की 72, ये 720। 4 को 70 से गुणा करेंगे 0, 7 चौक 28, 280। अब आपको वही योग ज्ञात करना है। योग एक आपको f का योग करना है, जो है आपका सिग्मा एफ। सिग्मा एफ देखिए, 6 और 8 14, 2 16 और 4 20, 0 का 2, 2 और 2 4, ये 40 हो गया। सिग्मा एफ आपका 40 हो गया। ऐसे ही सिग्मा एपेक्स, एफ और एक्स को जोड़, इसका एक्स का योग करना है, ये 0 का 0, 8 और 2 10 8 18, 1 2 4 6
4 10 7 17 और 2 19 1980। ये आपका योग आ गया 1980। आपको ज्ञात करना है समांतर माध्य। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात कर रहे हैं तो समांतर माध्य का सूत्र है सिग्मा fx बटे में सिग्मा f, सिग्मा fx बटे में सिग्मा f। सिग्मा fx है 1980 बटे में 40, ये 40 जीरो से जीरो काट दीजिए। 198 में आपको 4 का भाग देना है, 198 है इसमें 4 का भाग देंगे। ये देखिए 4 चौक 16, 4 चौक 16, 9 में से 6 गया 3, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, आगे से 8 उतारेंगे 4 9 36, 8 में से 6 गया 2, 3 में से 3 गया कुछ नहीं, आगे संख्या नहीं है पुट लगा के 0 उतार लो। 4 5 20, 20 में से 20 गया कुछ नहीं, 49.5। ये आपका समांतर जो माध्य है ये 49.5 है, 49.5 है आपका समांतर माध्य जो है 49.5 है। अतः समांतर माध्य 49.5 है। ये आपका समांतर माध्य 49.5 है। एक बार और देखिए, ये आपका वर्ग था, ये बारंबारता था। ये अपने सवाल में दिया हुआ था वर्ग अंतराल है तो समांतर माध्य के लिए सबसे पहले अपन मध्यमान निकालते हैं। मध्यमान में से बीच का मान जिसको अपन x से प्रदर्शित करते हैं। मध्यमान निकालने के लिए वर्ग अंतराल की दूसरी संख्या में से पहली संख्या की बाकी कीजिए। 35 में से 25 गया 10, यानी इनके बीच में 10 का अंतर है। 10 का आधा करते हैं, 10 में 2 का भाग देते हैं 5, यानी पहली संख्या में 5 जोड़ना है। 25 में 5 जोड़ते 30, 35 में 5 जोड़ते 40, 45 में 5 जोड़ते 50, 55 में 5 जोड़ते 60 और 65 में 5 जोड़ते 70। अब आगे आपको fx यानी f और x को गुणा करना है। 6 को 30 से गुणा करेंगे 180, 10 को 40 से गुणा करेंगे 400, 8 को 50 से गुणा किया 400, 12 को 60 से गुणा किया 720, 4 को 70 से गुणा किया 280। योग करना है, f के योग को सिग्मा f कहेंगे, इन संख्याओं को जोड़ेंगे 40, fx के योग को सिग्मा fx कहेंगे, इनको जोड़ेंगे 1980। समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात कर रहे थे जिसका सूत्र है सिग्मा fx बटे में सिग्मा f। सिग्मा fx 1980 बटे में 40, जीरो से जीरो काट दो, 4 का भाग 198 में दोगे 49.5। अतः आपका समांतर माध्य 49.5 है। यह आपका समांतर माध्य है 49.5। इसके बाद में देखिए सवाल नंबर 5। 4 तक अपने को पहले ही से कह दिया था कि प्रश्न संख्या 1 से 4 तक आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। 2 सवाल हो रहे हैं प्रश्नावली 17.3 में, 6 सवाल हैं। प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात कर रहे हैं अपन। यहाँ किसी विधि का नाम नहीं था और जहाँ किसी विधि का नाम नहीं आए वहाँ अपन डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि सीधी है, सरल है, इसमें ज़्यादा समस्या नहीं है, जटिलता कम है, इसलिए अपन इसको प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात कर रहे हैं। और नाम इसमें कुछ दिया नहीं, स्पेशल किसी विधि के लिए अपने सवाल में अपने को कहा नहीं। सवाल नंबर 5 देखिए, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। वही अपने को माध्य पूछ रहा है। अब एक तो इसमें दिया हुआ है भार किग्रा में, भार में तौल वजन, किग्रा में यानी किलोग्राम में। भार दिया हुआ है, वजन दिया हुआ है आपका किग्रा में, किलोग्राम में जो है आपका 40 से 50, ये 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 70 से 80, 80 से 90,
और 90 से 100। ये आपका भार है और छात्रों की संख्या। दूसरा है छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या जो आपकी F है, ये छात्रों की संख्या आपकी F है। ये है आपकी 10 से 25, उसके बाद में 28, 12, 10 से और 15। इसका आपको माध्य ज्ञात करना है। इसका माध्य ज्ञात करने के लिए अपने को कह रहा है कि ये भार दिया हुआ है, इधर आपकी कक्षा के छात्रों की संख्या दी हुई है। सबसे पहले ये वर्ग अंतराल है, तो वही आपको मध्यमान निकालना है, मध्यमान। और आपको पता है मध्यमान को x से प्रदर्शित करते हैं अपन, ये मध्यमान। और मध्यमान निकालने का वही तरीका कि अपन इस दूसरी में से पहले की बाकी करते हैं। 50 में से 40 गया 10, यानी इनके बीच में 10 का अंतर है। 10 का आधा 5 होता है, तो पहली संख्या में 5 जोड़ दीजिए। 40 में 5 जोड़ते 45, 50 में 5 जोड़ते 55, 60 में 5 जोड़ते 65, 70 में 5 जोड़ते 75, 80 में 5 जोड़ते 85 और 90 में 5 जोड़ते 95। ये आपका x आ गया। अब आगे वही आपको fx बनाना है। fx यानी f को और x को गुणा करना है, f को और x को गुणा करना है। देखिए 10 को 45 से गुणा करेंगे, ये 450, 450। 25 को 55 से, 25 पंजे 125 का 5 हासिल के 12, फिर 25 पंजे 125 और 125 में 12 जोड़ेंगे, 5 और 2 7, 2 1 3, 137। ये 137, 1375। 28 को 65 से गुणा करेंगे, 28 दूनी 56, 28 या 84, 28 और 112, 28 पंजे 140 की 0 हासिल का 14, फिर 28 को 6 से, 28 पंजे 140, 28 छक्की 168 और 168 में 14 जोड़ेंगे, 8 4 12, 1 7 1 8, 182 यानी 1820। 12 से 75 को गुणा करेंगे, 12 पंजे 60, 6, 12 सताम 84 और 6 90, ये आपका 900। 10 को 85 से गुणा करेंगे, 850, ये 850। 15 को 95 से गुणा करेंगे, 15 5 75 का 5 हासिल का 7, 15 9 135 और 135 में 7 जोड़ेंगे, 7 और 5 12, 1 142 यानी ये आपका 1425। अब आपको योग करना है, योग, क्योंकि अपने को सूत्र में fx का और f का योग चाहिए। जब अपन माध्य ज्ञात करेंगे तो अपने को f का और fx का योग चाहिए, तो अपन योग करते हैं। सबसे पहले f का सिग्मा f जो है आपका 5 8 13, 2 15 और 5 20 की 0 हासिल का 2, 2 1 3, 2 5, 2 7, 1 8, 1 9 और 1 10, ये 100। इधर fx का योग करना है, जिसको अपन कहेंगे सिग्मा fx, सिग्मा fx। देखिए भैया 5 और 5 10 की 0 हासिल का 1, 1 और 5 6, 7 13, 2 15, 5 20 और 2 22, 2 2 4 6, 3 9, 9 और 8 17, 17 में 9 जोड़ेंगे, 17 9 26, 26 8 34 और 4 38, 3 1 4 1 5 1 6, 6820। आपको माध्य ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं। माध्य अर्थात वही समांतर माध्य जिसका सूत्र है सिग्मा fx बटे में सिग्मा f, सिग्मा fx बटे में सिग्मा f। सिग्मा fx है अपना 6820 और बटे में f है आपका 100। आपको पता है किसी भी संख्या में 10 का भाग लेते हैं तो ऊपर वाली संख्या में 1 अंक बाद में दशमलव लगा देते हैं। 100 का भाग लेंगे तो 2 अंक बाद में, तो ये 2 अंक बाद में आप दशमलव लगा दो, 68.20, ये आपका समांतर माध्य आ जाएगा 68.20। आप आराम से देख सकते हो
अतः समांतर माध्य 68.20 है। एक बार वो देखिए, सबसे पहले अपने को ये कह रहा था निम्न बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यह आपका भार है किग्रा में, छात्रों की संख्या दी हुई थी, ये वर्ग अंतराल है। तो सबसे पहले माध्य के लिए अपन मध्यमान बनाते हैं, मध्यमान को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। मध्यमान ज्ञात करने का सबसे सीधा तरीका है कि दूसरी संख्या में से पहली संख्या की बाकी करते हैं। 50 में से 40 की बाकी किया 10, यानी इनके बीच में 10 का अंतर है, चाहे कहीं से भी कर लो। 80 में से 70 की बाकी करेंगे 10, यानी वर्गांतर 10 है, और 10 का आधा जो होता है वो 10 का आधा होता है 5। पहली संख्या में, वर्ग अंतराल की पहली संख्या में आप उस 5 को जोड़ दीजिए। 40 में 5 जोड़ोगे 45, 50 में 5 जोड़ोगे 55, 60 में 5 जोड़ोगे 65, 70 में 5 जोड़ोगे 75, 80 में 5 जोड़ोगे 85 और 90 में 5 जोड़ोगे 95। एक्स याद कर लिया। आगे आपको एफ एक्स बनाना है। इस एक्स और एफ को गुणा करना है। 10 को 45 से गुणा किया 450, 25 को 55 से गुणा किया 1375, 28 को 65 से गुणा किया 1820, 12 को 75 से गुणा किया 900, 10 को 85 से गुणा किया 850, 15 को 95 से गुणा किया 1425। योग एफ का अपन योग करते हैं, इसको सिग्मा एफ कहेंगे। इन संख्याओं का योग हो गया 100। एफ एक्स का योग करते हैं, इनका योग हो गया 6820। माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। 6820 बटे में 100 का भाग इसमें देंगे, 2 के बाद में 10 करो 68.20। अतः समांतर माध्य जो आपका है वो 68.20 है। इसके बाद में देखिए सवाल संख्या 6, लास्ट सवाल है अपनी प्रश्नावली 17.3 का। समय का पूरा सदुपयोग अपने को करना है नियमित रूप से, क्योंकि समय ही अपन वापस नहीं ला सकते। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक हम चीज को वापस ला सकते हैं, लेकिन समय वापस लौट कर आने वाला नहीं है। इसलिए समय की कदर करना है, नियमित रूप से अपने को अध्ययन करना है। और गणित की तो विशेषता मैं बार बार आपको कहता हूँ कि जितना इसको आप निकालोगे उतनी अच्छी होती जाएगी। इसलिए 2 अंक कंटिन्यूटी में होना चाहिए। पीछे वाली प्रश्नावलियाँ जो अपन पढ़ चुके हैं, जो आपको आ गई है, उनका भी आपको नियमित रूप से दोहरान करना है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, आपने क्या कह रहा है कि एक फैक्ट्री में कर्मचारियों के वेतन निम्न सारणी अनुसार है। एक फैक्ट्री है, उसमें जो कर्मचारी, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं, उनका वेतन इस सारणी में दिए गए अनुसार है। वेतन का समांतर माध्य ज्ञात करना है, वही समांतर माध्य। आपको सबसे पहले ये कह रहा है प्रति माह, यानी प्रत्येक माह का वेतन। प्रति माह का वेतन जो आपका रुपयों में है, प्रति माह वेतन रुपयों में। फिर है कर्मचारियों की संख्या, उस फैक्ट्री में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों की संख्या। पहले 1000 से 1200, फिर 1200 से 1400, फिर 1400 से 1600, 1600 से 1800 और 1800 से 2000, यानी 2000। अब कर्मचारियों की संख्या है 10 से 20 से 15 और 5। इनके लिए अपने को ये कह रहा है कि समांतर माध्य, वेतन का समांतर माध्य ज्ञात करना है आपको। सबसे पहले पहला आपका ये वर्ग अंतराल है, रुपये जो है
वर्ग अंतराल में है। कर्मचारियों की संख्या आपकी f है, माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको मध्यमान बनाना होगा। मध्यमान को आपको पता है x से प्रदर्शित करेंगे अपन, x से। अब मध्यमान ज्ञात करने का वही तरीका, दूसरे में से पहले की 1200 में से 1000 की बाकी करेंगे, 200 का अंतर है। ऐसे ही 1400 में से 1200 की बाकी करेंगे, 200 का अंतर है, यानी वर्गांतर आपका 200 है और 200 का आधा करेंगे 100 होगा। और पहली संख्या में 100 अर्थात 100 जोड़ते चलिए, 1000 में 100 जोड़ोगे आप 1100, 1100, 1200 में 100 जोड़ोगे 1300, ये 1300, 1400 में 100 जोड़ोगे 1500, 1600 में 100 जोड़ोगे 1700, 1800 में 100 जोड़ोगे 1900। ये आपका मध्यमान आ गया। आगे वही आपको fx बनाना है, fx से f और x को गुणा करना है, ये आपका fx। पहले 1100 को 10 से गुणा करेंगे, किसी भी संख्या को 10 से गुणा करते हैं उसके आगे एक जो लग जाती है 11000। फिर 20 को 1300 से गुणा करेंगे, 1, 2 और 3, 13 दूनी 26, ये 26000। फिर 20 को 1500 से गुणा करेंगे, 1, 2 और 3 जीरो की 3 जीरो, 15 दूनी 30, ये 30000। 15 को 1700 से गुणा करेंगे, 2 जीरो की 2 जीरो, 15 7 15 6 की 90, 15 7 105 का 5 असुर का 10, 15 एकम 15 और 10 25, 25500। और 1900 को 5 से गुणा करेंगे, 0 0, 5 9 45 का 5 असुर का 4, 5 एकम 5 और 4 9, 9500। अब आपको योग करना है, योग एक तो आपको करना है योग f का, जिसको अपन कहेंगे सिग्मा f। देखिए आप 5 और 5 10 की जीरो का 1, 1 2 4 6 और 1 7, ये 70। fx जो कहेंगे वो fx है आपका 0 का 0, ये 0, 5 और 5 10, 10 की जीरो हासिल का 1, 1 1 2, 2 6 8, 8 और 5 13 और 13 में 9 जोड़ेंगे, 13 और 9 22, 22 का 2 हासिल का 2, 2 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8 और 2 10, ये 10। ये आपका हो गया 1,02,000। 1,02,000। आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। फैक्ट्री में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनका प्रति माह का समांतर माध्य औसत क्या है। अब देखिए समांतर माध्य वेतन का, समांतर माध्य आपको पूछ रहा है कि वेतन का समांतर माध्य बताइए, तो 1,02,000। ये तो आपका सही सूत्र लगाते हैं पहले समांतर माध्य का, सिग्मा fx बटे में सिग्मा f, सिग्मा fx बटे में सिग्मा f। सिग्मा fx है 1,02,000 और f है आपका 70। 0 से 0 काट दीजिए, 10,200 में 7 का भाग देंगे, ये आपका 10,200 है। 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 10 में से 7 गया, 3 आगे से 2 उतारेंगे 32, 7 चौक 28, यहाँ से देखेंगे 12 में से 8 गया 4, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, आगे से 0 उतारेंगे, 7 पंजे 35, यहाँ से 1 गया 10, 10 में से 5 गया 5, आगे से 0 उतारेंगे, 7 7 49, यहाँ से गया 10 में से 9 गया 1, आगे पॉइंट लगा के 0 उतार रहो, 7 एकम 7 है, 10 में से 7 गया 3 पॉइंट लगा हुआ 0, 7 चौक 28, 1457.14, 1457.14, ये आपके रुपए थे। ये रुपए प्रति माह का समांतर माध्य है 1457.14। अब देखिए भैया एक बार दोबारा देखिए इसको, क्या दिया हुआ था तो क्या पूछ रहा है। अपने को गया है कि एक फैक्ट्री है, उसमें काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनका वेतन जो है वो महीनों में दिया हुआ है, कर्मचारियों की संख्या दी हुई है, आपको इनका समांतर माध्य ज्ञात करना है।
वेतन प्रति माह वर्ग अंतराल में था रुपयों में। कर्मचारियों की संख्या 12 थी। समांतर माध्य के लिए सबसे पहले अपन मध्यमान निकालते हैं। मध्यमान अर्थात एक्स निकालने का सीधा सा फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया था। इसमें से इसकी बाकी करते हैं। 1200 में से 1000 की बाकी किया 200, 1400 में से 1200 की बाकी किया 200, 1600 में से 1400 की बाकी किया 200। यानी इनके बीच में 200 का अंतर है। वर्गांतर आपका 200 है तो 200 का आधा करते हैं 100। पहली संख्या में 100 जोड़ दो। 1000 में 100 जोड़ दिए 1100, 1200 में 100 जोड़ दिए 1300, 1400 में 100 जोड़ दिए 1500, 1600 में 100 जोड़ दिए 1700 और 1800 में 100 जोड़ दिए 1900। आगे अपन f और x को गुणा करते हैं। 10 को 1100 से गुणा किया 11000, 20 को 1300 से गुणा किया 26000, 20 को 1500 से गुणा किया 30000, 15 को 1700 से गुणा किया 25500, 5 को 1900 से गुणा किया 9500। अब योग करते हैं। f के योग को कहेंगे अपन सिग्मा f। इन संख्याओं को जोड़ते हैं 70। fx का योग करते हैं सिग्मा fx। इनको जोड़ते हैं 1,02,000। समांतर माध्य ज्ञात करना है प्रत्यक्ष विधि से, जिसका सूत्र है सिग्मा fx बटे में सिग्मा f। सिग्मा fx 1,02,000 और f आपका 70। 0 से 0 काट दिया। 10,200 में 7 का भाग दिया 1457.14 रुपए। ये आपका समांतर माध्य आ जाएगा।